हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है शिक्षिका द्वारा। आपका है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको आज देखेंगे। व्यक्ति और परिवार की आवश्यकताएं सीमित नहीं होती। जो व्यक्ति है और हमारी फैमिली है, उसकी जो आवश्यकता है, नीड है, वो सीमित नहीं होती। सदैव ही नित्य नवीन आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती रहती है और हमेशा ही क्या होता है, जो नवीन आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, उनकी क्या उत्पत्ति होती रहती है। परिवार एक ऐसा केंद्र होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं की यथा संभव पूर्ति करता है। और परिवार एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी जितनी भी हो सकता है, उनकी पूर्ति करता है। वास्तव में इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम या अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। ये पता है, कोई भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कम या ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। और पारिवारिक आय धन का स्रोत है, और जो परिवार की जो आय है, इनकम है, वो धन का स्रोत है। पारिवारिक आय सीमित होती है और आवश्यकताएं असीमित। हमारी इनकम है, जैसे किसी की 10,000 है, किसी को 20,000 है, कभी 30,000 है, पर जो हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड है, उन्हें वो कोई ये नहीं कि लिमिट हो कि हाँ इतनी आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता असीमित है और हमारी इनकम एक सीमित है। सीमित आय के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि आवश्यकताओं को प्राथमिकता का निर्धारण किया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पारिवारिक आय व्यय का नियोजन भी कर लिया जाए। तो आवश्यकताओं की प्राथमिकता, यानी जो हमारी आवश्यकता है उसमें सबसे प्राथमिक जरूरी आवश्यकता क्या है, उसका निर्धारण करें। और परिवार का जो आय व्यय का जो नियोजन है, यानी कितनी इनकम आ रही है, कितना व्यय हो रहा है, इसका नियोजन भी कर लेना चाहिए। पारिवारिक बजट परिवार की आय व्यय का नियोजित करने का महत्वपूर्ण उपाय है। अगर हम पारिवारिक बजट बनाएंगे तो परिवार की आय व्यय नियोजित करने का एक महत्वपूर्ण ये उपाय है। परिवार की अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है, वो सुचारू रूप से रहती है यदि बजट का निर्माण कर उसके अनुसार ही व्यय करेंगे। अगर हम बजट का निर्माण कर लेंगे और अपनी इनकम को उसी के अनुसार हम खर्च करेंगे, तो इस प्रकार परिवार सुख शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी और समृद्धि रहेगी। पारिवारिक बजट का अर्थ क्या होता है, परिभाषा यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट है। नियंत्रण ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक परिवार द्वारा धन व्यय किया जाता है। प्रत्येक परिवार के द्वारा हम धन व्यय करते हैं और परिवार की आय में से वह व्यय किया जाता है। जो इनकम होगी उसी से व्यय करेंगे। इस प्रकार परिवार में आय और व्यय का एक चक्र संचालित होता है, यानी इनकम आ रही है, फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यय कर रहे हैं। एक सुनियोजित, यानी योजना बना के एक सुनियोजित विधि द्वारा परिवार में होने वाली आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। यानी कि हम एक ब्यौरा बनाएं जिसमें हम इनकम लिखे, कितनी मंथली आ रही हो, हम कितना खर्च करें, उसका ब्यौरा बनाएं और उसको हम क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। परिवार की आय को स्मरणीय रखते हुए पारिवारिक बजट के अंतर्गत समस्त नियमित संभावित व्यय को नियोजित रूप से लिखित रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से आय व्यय की प्रक्रिया को अंकित कर देने वाले प्रपत्र को ही हम पारिवारिक बजट कहते हैं। जो भी हमारी इनकम आ रही है और उसको हम व्यय कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे संभावित व्यय है, उन पे हम व्यय कर रहे हैं, उसका हम एक प्रपत्र बना लेंगे एक निश्चित अवधि के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए। वैसे 1 महीने वाला जो बजट होता है, प्रपत्र बहुत अच्छा होता है। उसमें पता चलता है कि हमने ये इनकम कहाँ खर्च की और कितना हमारा इसमें बचत हो रही है, कहाँ से मतलब इनकम जा रही है, ये सब क्लियर होता है। जो समानता 1 माह या 1 वर्ष का होता है। इन तथ्यों को स्मरणीय रखते हुए पारिवारिक बजट को इन शब्दों में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय और व्यय
आय और व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र है। जितनी इनकम आ रही है और इनकम जा रही है, व्यय मेरा खर्च हो रहा है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है, वो करने वाला, जो प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है पारिवारिक बजट। आगामी वर्ष में होने वाले आय व्यय का अनुमानित प्रारूप भी पारिवारिक बजट में निहित होता है। ये होता है, अगर एक बजट हम लोग ने इस माह का बना लिया तो अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, इस हर महीने हम लोग का इतना खर्चा हो जाता है, तो हम इससे आगामी आने वाले माह का और आगामी वर्ष आने वाले वर्ष में होने वाले जो आय व्यय का अनुमानित एक अनुमान लगा के प्रारूप हम पारिवारिक बजट में निहित कर सकते हैं। निहित होता है, कर सकते हैं, दोनों चीज़, यानी हमें पता चल जाता है कि अगले महीने भी इतना इतना खर्चा होगा, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। बजट के अर्थ को समझ लेने के पश्चात ये आवश्यक है कि इसकी परिभाषा भी हमें जान लेनी चाहिए, और परिभाषा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट प्लीज़ परिभाषा को लिख लीजिएगा। आपका वेबर ने पारिवारिक बजट के अर्थ को स्पष्टीकरण देते हुए उसकी उपयोगिता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों की सुख कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक व अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीकों के स्थान पर योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण रूप से व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। फिर क्रेग व रश द्वारा पारिवारिक बजट का स्वंगीकरण गृह व्यवस्था में नियोजन हेतु एक आवश्यक साधन के रूप में किया गया है। उनके अनुसार बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय, वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्ययों का लेखा जोखा है। इस परिभाषा में बजट के स्वरूप के स्पष्टीकरण के साथ साथ बजट निर्माण की प्रक्रिया की ओर भी संकेत किया गया है। बजट निर्माण हेतु 3 मनुष्य बातों को स्मरण रख सकते हैं। तो बजट निर्माण के लिए 3 बातों को स्मरण रखना बहुत जरूरी है। भूत में हुआ व्यय, भविष्य में होने वाला व्यय का अनुमान, आधुनिक समय में वास्तव में होने वाला व्यय। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पारिवारिक बजट का अर्थ है स्पष्टीकरण होता है। तो उपयुक्त परिभाषा द्वारा पारिवारिक बजट के अर्थ का स्पष्टीकरण होता है। वास्तव में बजट वह अनुमानित व्यय का विवरण है जिसका निर्माण एक निश्चित आगामी अवधि हेतु किसी परिवार द्वारा पर्याप्त सूझबूझ व उपलब्ध आय को स्मरणीय रखकर किया जाता है। पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या होते हैं? तो बता दें कि पारिवारिक बजट गृह अर्थव्यवस्था हेतु पारिवारिक बजट एक उपयोगी प्रपत्र है। परिवार के सदस्यों की जो आय व्यय को संतुलित और नियोजित करना ही इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। और भी उद्देश्य है पारिवारिक बजट के, देख लेते हैं क्या होता है इससे। तो परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का व्यवस्थित और सही विवरण प्राप्त हो जाता है। मतलब परिवार के जिन जिन स्रोतों से हमें आय प्राप्त हो रही है उसका हमें एक व्यवस्थित और सही विवरण प्राप्त हो जाता है। व्यय का नियोजन करना, भविष्य संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित बचत के प्रयत्न करना। इससे क्या होगा कि हम व्यय को नियोजित कर सकते हैं और भविष्य से संबंधित जो भी बचत है उसे हम कर सकते हैं। परिवार के किसी एक या कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। परिवार में एक या कुछ सदस्य द्वारा जो अनावश्यक व्यय है उन पर नियंत्रण किया जाता है। परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की समुचित ज्ञान की प्राप्ति करना, उनकी पूर्ति हेतु आवश्यक व्यय का विवरण प्राप्त करना। इस प्रकार पारिवारिक व्यय का नियोजन करना जिसके द्वारा भविष्य में घटित होने वाले असमासिक आवश्यकताओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। परिवार के आय व्यय का अनुपात का ज्ञान करना, इसके आधार पर रहन सहन के स्तर को उच्च बनाने हेतु उपाय सोचना। परिवार की आय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए परिवार के मुखिया व वरिष्ठ सदस्यों को प्रेरित करना। तो परिवार की जो आय में आवश्यक इम्पोर्टेंट वृद्धि करने के लिए परिवार के जो मुखिया है और वरिष्ठ सदस्यों को उनको प्रेरित करना चाहिए। बजट द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं, तो यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रपत्र है
तो पारिवारिक बजट एक आपका व्यवस्थित प्रपत्र है। यह प्रपत्र परिवार की आर्थिक व आंतरिक दशा का दर्पण है। ये प्रपत्र क्या है? जो परिवार की जो आर्थिक और जो आंतरिक स्थिति का दर्पण है। इस बजट प्रपत्र की दृष्टिपात कर समृद्ध परिवार के विषय में हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली है परिवार के सदस्यों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं। पारिवारिक बजट में परिवार के कुल सदस्यों की संख्या को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है। साथ ही बजट के द्वारा परिवार के सदस्यों की आयु, स्त्री पुरुषों की संख्या, मुखिया से संबंधित जानकारी प्राप्ति होती है। परिवार से संबंधित यह सूचना विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उपयोगी सिद्ध हुई है कि मतलब परिवार के सदस्यों की आयु क्या है, स्त्री पुरुष बच्चों की संख्या क्या है, मुखिया से संबंधित जानकारी सब। पारिवारिक व्यय का ज्ञान, कितना व्यय हो रहा है इसका ज्ञान होता है। तो पारिवारिक बजट के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि एक निश्चित अवधि में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कितना व्यय करना है। साथ ही विभिन्न मदों पर कितना व्यय होता है। बजट द्वारा यह भी ज्ञात होता है परिवार के आर्थिक दृष्टिकोण की आय का भी इस विवरण द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। इस विषय का भी बजट द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। समृद्ध परिवार अनिवार्य आवश्यकताओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता है। जो अनिवार्य आवश्यकता है उनको महत्वपूर्ण समझता है। मनोरंजन और विलासिता से समृद्ध आवश्यकताओं को। फिर पारिवारिक आवश्यकताओं का ज्ञान, जिन मदों पर व्यय किया जाता है उन समस्त मदों का पारिवारिक बजट के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। तो जिन मदों पे हम खर्च करें उनका हम पारिवारिक बजट के अंदर उल्लेख करेंगे। इन सभी समस्त मदों का व्यवस्थित विश्लेषण करके हम ज्ञात करेंगे कि परिवार की किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, कि तो परिवार की किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और इसके अतिरिक्त अन्य कौन सी इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिनको पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसके अलावा भी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको हम पूर्ण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। बजट की अवधि से संबंधित सूचना, एक निश्चित अवधि हेतु प्रत्येक पारिवारिक बजट का निर्माण किया जाता है। एक अवधि होती है, एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, उसी के लिए एक निश्चित पीरियड के लिए पारिवारिक बजट का निर्माण किया जाता है। यह अवधि एक दिन भी हो सकती है, एक माह भी, एक सप्ताह भी, एक वर्ष भी हो सकती है, कुछ भी निर्धारित की जा सकती है। बजट की अवधि का बजट के प्रपत्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। बजट की अवधि से संबंधित सूचना भी बजट के अवलोकन द्वारा प्राप्त हो जाती है। पारिवारिक बजट की ज्ञान, पारिवारिक बजट का ज्ञान, तो परिवार की कुल आय और कुल व्यय का भी पारिवारिक बजट में उल्लेख होता है। कितनी इनकम आ रही है और कितनी इनकम खर्च हो रही है। आय व्यय के आंकड़ों के आधार पर स्पष्टीकरण हो जाता है कि एक निश्चित अवधि में परिवार द्वारा बचत की गई है तो वह कितनी है। जब आय और व्यय कर का हमारे पास ब्यौरा होगा तो हमें पता चल जाएगा इसमें से कुछ बचत हुई है, अगर बचत हुई है तो कितनी हुई है। पारिवारिक आय का ज्ञान, परिवार की कुल आय को स्पष्ट रूप से पारिवारिक बजट के अंतर्गत अंकित किया जाता है। इसके द्वारा आय के विभिन्न स्रोतों को समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, जो आय के विभिन्न स्रोत हैं उनकी समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। पारिवारिक आय की सही जानकारी का सुचारू गृह व्यवस्था हेतु विशिष्ट महत्व होता है। तो परिवार की सही जानकारी, आय की सही जानकारी होगी तो हम सही गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से, विशिष्ट रूप से चला सकेंगे। और गृह व्यवस्था के लिए हमें परिवार की इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है। परिवार की आर्थिक स्थिति, रहन सहन के स्तर का भी पारिवारिक आय की सही जानकारी द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। और परिवार की जो आर्थिक स्थिति, रहन सहन के स्तर का भी हम पारिवारिक इनकम से हम जानकारी और अनुमान लगा सकते हैं। पारिवारिक बजट के प्रकार, तो मुख्य रूप से बजट के तीन तत्व होते हैं। आय, व्यय एवं बचत। इन तीनों तत्वों की प्राथमिकता के क्रम में पारिवारिक बजट के अंतर्गत अंतर होता है, जिस कारण बजट के स्वरूप और प्रकार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से बजट के तीन तत्व होते हैं, आय, व्यय और बचत। इनकम कितनी आ रही है, कितनी जा रही है और बचत क्या हो रही है।
इसी के आधार पर पारिवारिक बजट को हम 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार हैं। पहला है संतुलित पारिवारिक बजट। संतुलित पारिवारिक बजट वह बजट होता है जिसके अंतर्गत आय के समान ही व्यय का प्रावधान होता है। कोई भी परिवार इस प्रकार के बजट की व्यवस्था होने पर बिना कर्ज के ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। इसमें भविष्य संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या बनी रहती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की बचत का इस प्रकार के बजट में प्रावधान नहीं किया जाता। पारिवारिक भविष्य इस प्रकार के बजट की व्यवस्था होने पर सुरक्षित नहीं रहता। इस तथ्य को स्मरणीय रखते हुए संतुलित पारिवारिक बजट को उत्तम बजट नहीं माना जाता। इम्पोर्टेंट, संतुलित पारिवारिक बजट को उत्तम बजट नहीं माना जाता, एक काम चलाऊ बजट समझा जाता है। संतुलित पारिवारिक बजट में को हम निम्न रूप से दर्शा सकते हैं। जैसे आपकी इनकम 15,000 है और व्यय भी 15,000 हो रहा है, इसमें कुछ भी ना बच रहा है ना घाटा आ रहा है, मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो ये उत्तम नहीं है। कुछ बचत तो होनी चाहिए, वही बजट अच्छा होता है जिसमें हमारी बचत हो। तो इसमें जितनी इनकम आती है संतुलित बजट में उतनी व्यय हो जाती है, ना कुछ बचत होती है ना घाटा होता है, एक साधारण लैंग्वेज समझने के लिए। फिर घाटे का पारिवारिक बजट। घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें कुल आय की अपेक्षा कुल व्यय के अधिक होने का प्रावधान हो। जितनी इनकम नहीं हो उससे ज़्यादा हम व्यय कर दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी परिवार की कुल मासिक आय 15,000 है पर वो खर्चा आपका 16,000 हो रहा है, तो बजट में ये प्रावधान रखा गया 16,000, तो ये घाटा का बजट है। 15,000 इनकम है, 16,000 खर्च कर रहे हो, तो आपका घाटे का बजट हो गया। परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस प्रकार के बजट के अंतर्गत किसी बाह्य स्रोत से ऋण लेना पड़ता है। कर्जा लोगे तो गलत बात है। घाटे का बजट परिवार की समृद्धि के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं समझा जाता। यदि घाटे के पारिवारिक बजट को दीर्घ अवधि तक हम रखेंगे तो परिवार निश्चित रूप से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर सकता है परिवार को, क्योंकि भैया इनकम से ज़्यादा तो व्यय हो रहा है ना इसमें। किसी भी विवेकशील गृहिणी को घाटे के बजट का निर्माण नहीं करना चाहिए। घाटे के बजट का स्वंगीकरण आकस्मिक आवश्यकता होने पर अल्पकाल हेतु किया जा सकता है। घाटे का बजट तभी कर सकते, कोई बहुत ही जरूरी अचानक से आवश्यकता पड़ सकती है, तभी हम थोड़े समय के लिए उसका हम निर्माण कर सकते हैं। आप करो, आप सोचो हमेशा हम 15,000 इनकम में 16,000 खर्च करें तो क्या कुछ भी नहीं है ना इसमें घाटा ही है। तो जैसे आप 15,000 इनकम में 16,000 आप खर्च कर रहे हो, आपकी इनकम नहीं 1,000 एक्स्ट्रा आप खर्च करो कर्ज लेके, तो ये मासिक घाटा आपका 1,000 महीना हो रहा है, तो इसे हम घाटे का बजट कहते हैं। इसमें ना बचत हो पाती है और हम कर्जदार बन जाते हैं। बचत का पारिवारिक बजट। बचत का पारिवारिक बजट वह बजट है जिसमें कुल आय की अपेक्षा व्यय का प्रावधान कम होता है। जितनी आय इनकम है उसमें व्यय जो है वो कम होता है। यदि किसी परिवार की कुल मासिक आय 15,000 है पर 14,000 में वो घर चला ले रहा है, बजट का प्रावधान हो गया है, तो उसे हम, और साथ ही इसमें क्या हो रहा है बचत कर रहे हैं, तो उसे हम बचत का पारिवारिक बजट कहते हैं। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इसमें भविष्य की अनिवार्य और आकस्मिक अचानक से आवश्यकता पड़ने हेतु बचत का प्रावधान रखा जाता है। बजट के पारिवारिक बजट को सफल व उत्तम गृह अर्थव्यवस्था हेतु सर्वोत्तम बजट माना जाता है। बजट को समझने को लिए हम देख सकते हैं कि जैसे आपकी मासिक आय 15,000 है, 14,000 आप खर्च कर रहे हो और 1,000 महीना बचा रहे हो, बचत कर रहे हो और अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हो, तो बचत का बजट सबसे अच्छा होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।